कौन कहता है कि आप लोग का एसएससी जीडी नहीं निकल सकता है? कमजोर छात्र भी एसएससी जीडी को आराम से निकाल सकता है अगर वो अपना सिलेबस और अपना स्ट्रेटजी यानी पढ़ने का तरीका अगर उसको पता चल जाएगा। काफी आसान सिलेबस है, ये आपको हम आसानी से समझा देते हैं। ये दोनों कर लेते हैं तो आपको लगभग समझ में आएगा कि हम बहुत अच्छा 50% हम स्कोर कर चुके हैं। और उसके बीच में आपको मैथ और जीके जीएस को देखना भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि भीड़ एसएससी जीडी में बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन सबको ये पता नहीं कि आप लोग का सिलेबस जो है 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसा क्वेश्चन 10th लेवल में आता है इस सिलेबस से, वो भी आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि एसएससी जीडी का तैयारी जितने भी लोग कर रहे हैं, आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़के हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से इसका फॉर्म भरे हैं, एसएससी जीडी को निकालना उतना भी हार्ड नहीं है जितना कोचिंग क्लास वाले आपको समझा देते हैं कि इतना बड़ा तैयारी आपको करना पड़ेगा, इतना बड़ा फाउंडेशन क्लास करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके सिलेबस को अच्छे ढंग से समझते हैं, जितना हम बताते हैं उतना अगर आप करते हैं, अभी हम आपको सिलेबस भी समझाने वाले हैं और करने का तरीका भी बताने वाले हैं, क्योंकि निकालना तो आपको ही है, बस बेस्ट तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए और कैसे पढ़ना है। अगर आप अभी से तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरे समझने का प्रयास करिए। देखिए कितना आसान आपको एसएसजीडी का सिलेबस और कितना आसान आपको ये तैयारी लगने लगेगा। फिर आप खुद बोलेंगे कि हाँ हमसे निकल जाएगा, बस आप सिर्फ तैयार होना चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि एसएसजीडी का फॉर्म बहुत सारे लोग भरते हैं, जिसमें से सिलेक्शन बहुत कम का हो पाता है, क्योंकि हमेशा से ये देखा गया है कि पढ़ने वाले जितने भी लोग होते हैं उनका मजबूत सिलेबस शायद ही कोई कोई होता है। जैसे कि रीजनिंग क्वेश्चन इसमें आएगा, मैथ का क्वेश्चन आएगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स आएगा, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चुनना पड़ेगा। लगभग समझिए सभी सिलेबस आपको इसमें दे दिया गया। लेकिन इतना करने अगर आप बैठेंगे, समझने बैठेंगे, तो आपको 2 साल का समय कम से कम चाहिए। और हम हमेशा ये चाहते हैं कि जितने भी कमजोर वर्ग के स्टूडेंट हैं, यानी कि ज्यादा मेहनत नहीं किए हैं, उनको समझ में नहीं आता सिलेबस क्या है, वो कम से कम अच्छे समझ जाएंगे ना, तो वो भी निकाल सकते हैं। और जो मेहनती हैं, जो टॉपर हैं, जो पढ़ना जानते हैं, उनका तो कहना ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ अच्छे से इस बात को समझते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है कि क्या हम यहां पे बताएंगे आपके सिलेबस को लेकर के, आपके वैकेंसी को लेकर के। क्योंकि एसएससी का ये वैकेंसी काफी पॉपुलर है और इसको बहुत बड़ा आपको नहीं मानना है। जीडी का वैकेंसी है, जनरल ड्यूटी, यानी कि आप कांस्टेबल होने वाले हैं। एसएससी में और भी बड़े बड़े पोस्ट आते हैं, सीजीएल का हो गया, एलडीसी का हो गया, तो वो बड़ा बड़ा पोस्ट है। सबसे छोटा आपके लिए एसएससी जीडी का निकाला गया है। और इसको अगर आप इतना हार्ड बना देते हैं, भास्ट बना देते हैं कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, तो कहीं ना कहीं शायद आपका सोच में गलती है। ऐसा है नहीं, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि सोचने में ये गलती करते हैं कि सिलेबस रीजनिंग का भी है, मैथ का भी है, जीके जीएस करंट अफेयर्स का भी है, हिंदी इंग्लिश का भी है, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाते हैं कि हमको रीजनिंग ज्यादा पढ़ना चाहिए, मैथ ज्यादा पढ़ना चाहिए, जीके जीएस ज्यादा पढ़ना चाहिए, या हिंदी इंग्लिश में से कौन सा हमको चुनना चाहिए। पहले यही वो कंफर्म नहीं होते हैं। अलग अलग क्लास कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, अलग अलग किताब को परचेज कर लेते हैं, जो कि उनको समझ में भी नहीं आता है। सब ऊपर ऊपर पार होता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं थे, क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं गया था। आप कहीं और बिजी थे और क्वेश्चन कहीं और से आ गया है। 10th लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। एक शानदार रणनीति आपके पास होना चाहिए, वो भी चीज अभी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम समझाते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 80 पूछे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस पर भी हम बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न को भी अच्छे से समझिए, क्योंकि यहां भी बहुत बड़ा दिमाग लगाना है। इसके पहले जो एसएसजीडी का एग्जाम होता था ना, वो अलग तरीके से होता था। इस बार आपको समय भी कम कर दिया गया, आधा घंटा समय कम कर दिया गया है। 60 मिनट का ही समय दिया जाएगा आपके 80 क्वेश्चन पे। पहले 1.5 घंटा का समय था, मतलब कि आपको आधा घंटा और ज्यादा मिलता था और 100 क्वेश्चन आते थे। तो यहां समय भी आपको मैनेज करके चलना है। इसलिए हम बता रहे हैं कि टोटल क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स आपका 160 नंबर होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। इसी कारण से 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 160 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन फुल मार्क्स आपको लाना थोड़ी है, 100 में 100% थोड़ी लाना है। कुछ कम भी लाएंगे तो मेरा बन जाएगा, कट ऑफ में हम आ जाएंगे। उसका देखेंगे टोटल टाइम आपको कितना दिया जाएगा, तो 60 मिनट का एग्जाम होगा। जितने भी लोग फॉर्म भर रहे हैं या भर दिए हैं, वो सबका एडमिट कार्ड जो आएगा रिटर्न के लिए आएगा, और रिटर्न में एक ही परीक्षा होगा। मतलब इसके बाद तो फिजिकल होने वाला है, एक ही परीक्षा होगा, 1 डे एग्जाम होगा, लेकिन अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा। बहुत बड़ा एग्जाम इसका चलता है। नॉर्मलाइजेशन भी इस एग्जाम में देखा जाता है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइज करके जो है कट ऑफ निकाला जाता है, रिजल्ट भी उसी अनुसार दिया जाता है। तो 60 मिनट का आपको समय मिलने वाला है, करीब 1 घंटा का। और निगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में है। कांस्टेबल का एग्जाम है, लेकिन निगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 0.5 यानी कि 1/4 का, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप गलती करिएगा। कितना क्वेश्चन का एग्जाम है? टोटल एग्जाम आपका 80 क्वेश्चन
क्वेश्चन का, अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं ना तो 1 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपसे काटा जाता है। मतलब जो एक सही बनाए होंगे वो भी मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा। यानी कि 4 क्वेश्चन लगातार आप गलती करिएगा तब। तो यहां है कि 4 क्वेश्चन गलती करेंगे तो 1 क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपसे काटा जाएगा। यही निगेटिव मार्किंग आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इसको आप लोग को फॉलो करना है। ऐसा ही कोई क्वेश्चन को टिक नहीं लगा देना है कि मैथ में देख रहे हैं क्वेश्चन आ गया है बहुत बड़ा, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ करना नहीं है, इससे फायदा नहीं होगा, जहां तक कि निगेटिव ही आपका बढ़ जाएगा। उसके कारण नॉर्मलाइजेशन के कारण और ज्यादा फर्क पड़ जाता है। इसी कारण से निगेटिव लेने से बचिएगा, जो क्वेश्चन आएगा वही बनाइएगा। और वो आएगा कैसे, तरीका क्या होगा, रणनीति क्या होगा, अभी हम लोग समझने वाले हैं। बस आप लोग को तैयार रहना। पेपर मोड क्या होने वाला है, ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम होगा। आपको पता है कि एसएससी का एग्जाम जो जीडी का है ये ऑनलाइन होने लगा है। और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पे आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको कंप्यूटर पे दिखेंगे, इसको सॉल्व आपको करना है। रफ पेपर दिया जाता है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज क्या होगा क्वेश्चन का, तो बहुत सारा भाषा में क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन खोजते हैं। तो जिस भी आप लैंग्वेज को वहां पे चुनेंगे वो क्वेश्चन आपके पास दिख जाएगा। ठीक है, 13 अदर लैंग्वेज में भी क्वेश्चन रहने वाला है, इससे आपको मतलब नहीं है। ये अलग अलग भाषा के जो लोग होते हैं अलग क्षेत्र के, उनके लिए क्वेश्चन उस भाषा में दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आपको पता है कि रिटन सबसे पहले होगा। फॉर्म भर दिए हैं, सबसे पहले आपका रिटन होगा जो इस सिलेबस पर होने वाला है। उसके बाद इसमें पास कर जाएंगे, कट ऑफ में इसका आ जाएंगे तो उसके बाद फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट जो बनता है, यहाँ सबसे बड़ा खुशी होता है जिसका मेरिट लिस्ट बन जाता है। लेकिन किसके अनुसार बनता है, वो आपका रिटन टेस्ट के अनुसार ही बनता है। कितना नंबर आप यहाँ पे ला पाए हैं, ठीक है, कितना आप स्कोर कर पाए हैं। उसके बाद देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी होता है। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न का बात। एग्जाम पैटर्न को आप लोग अच्छे समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये भी याद रखिएगा, मतलब आप ही के एग्जाम संबंधित है कि मतलब कितना क्वेश्चन कितना समय में। समय बहुत ही बलवान है, आपको पता चलेगा जब आप एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे ना तो आपको समझ में आएगा 1 घंटा कब गुजर जाता है। एग्जाम है आपका, आप अभी फॉर्म भर रहे हैं, अभी से कितना दिन बाद एग्जाम होगा, लगभग फरवरी में जाकर के। उसके बाद आप जाएंगे एग्जाम देने, जाने आने में कितना समय लगेगा, और बैठिएगा 1 घंटा तुरंत गुजर जाएगा, बस वो एग्जाम खत्म हो गया। और वही 1 घंटा डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य बनाना है या बिगाड़ देना है। समझ गए, बस वो 1 घंटा, वो 1 घंटे के लिए आपको अभी कितना घंटा तैयारी करना पड़ेगा ये आपको चुनना होगा, और किस सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा ये भी चुनना होगा। मात्र 1 ही घंटा का एग्जाम होगा और उसी पे आपका नौकरी है। बस वो 1 घंटा अच्छा गुजर गया, आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा भविष्य आगे का। ठीक है, सिलेबस और स्ट्रेटजी को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, समझिएगा। रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ से, जीके जीएस करंट अफेयर्स से। आप लोग समझ रहे होंगे जो भाषा हम बोल रहे हैं, यानी कि करंट अफेयर्स जीके जीएस में कौन कौन सा टॉपिक आता है, इतना तो कम से कम आप लोग जानते होंगे। इतना हम कॉमन सेंस के अनुसार समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, वहां से उसी से क्वेश्चन आएगा, जिससे आप बोलिएगा कि हिंदी से क्वेश्चन लेना है तो हिंदी से 20 क्वेश्चन, या इंग्लिश बनाइएगा तो उससे 20 क्वेश्चन। अब यहां पे आप लोग हमें बताइए कि सबसे आसान, यानी कि आपको बोला जाए कि अभी से एसएससी जीडी का हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करिएगा। क्योंकि याद रखिएगा, आप जितना मोटिवेट अभी हैं उतना मोटिवेट कोई भी नहीं होगा। यानी कि आपके अंदर जो जूनियर एसएससी जीडी को लेने का है वो सबके अंदर नहीं होता है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं वो सब सोच रहा होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको एक अलग स्ट्रेटजी, अलग तैयारी करना पड़ेगा। वो यहां सोचिए कि अगर आपसे हम पूछते हैं ये 4 सब्जेक्ट में कौन सा ज्यादा अच्छा आपका है, तो क्या बोलिएगा आप, मैंने पढ़ना कौन सा शुरू आप कर सकते हैं, इजी कौन है। तो आप बोलेंगे रीजनिंग कुछ ना कुछ हमको ठीक लग रहा है, और यहाँ हिंदी इंग्लिश में से कोई एक हमको बता दीजिए, वो कर लेंगे। हम नहीं बताएंगे, आप खुद समझिए। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई से किए हैं आप अपना मतलब जो भी आप डिग्री आपके पास सीबीएसई का, तो आप इंग्लिश को चुन सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट बोर्ड का डिग्री और हिंदी समझते पढ़ते हैं तो आप हिंदी को चुन सकते हैं। हिंदी से भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, लिमिट में क्वेश्चन आता है हमेशा से। प्रीवियस ईयर को भी देखिएगा तो आराम से हिंदी क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक कौन कौन सा, एक रीजनिंग का हो गया और एक आपका क्या हो गया, हिंदी का हो गया। ये दोनों आप बोलेगा कि अभी हमको दे दीजिए ना, तो हम 20 दिन में इसको अच्छा कर लेंगे। और रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कोई क्लास भी करना नहीं चाहता है। क्यों कि रीजनिंग तो हम यूट्यूब पे वीडियो देख के कर लेंगे, रीजनिंग का कोई अच्छा किताब हमको बता दीजिएगा, उसी से हम पूरा कर लेंगे। और ये सही बात भी है, रीजनिंग में अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है, फाउंडेशन क्लास करना पड़ रहा है तो दिक्कत है, वो भी एसएससी जीडी के लिए, तब दिक्कत है। ये खुद से आपको करना चाहिए, सेल्फ स्टडी से। तो ये 2 जगह से आपको 20 और 20 मतलब 40 नंबर तो आपको यहां से मिल गया ना। 40 नंबर कितना में से 80 क्वेश्चन है ही, और 40 क्वेश्चन आप यहीं से आप पकड़ लिया। ठीक है, 40 में 40 आप सही नहीं कर पाएंगे, इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि 35 कम से कम आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आप चुने हैं कि रीजनिंग और हिंदी हम बना सकते हैं। कितना कितना बना सकते हैं, तो
बहुत स्कोर कर सकते हैं इसमें, तो कम से कम 35 तो कर ही सकते हैं। रीजनिंग भी आसान होता है, हिंदी भी आसान होता है, पढ़ करके, ऐसे ही तुक्का मार के हम नहीं बोल रहे हैं, पढ़ करके आप इतना स्कोर कर सकते हैं। तो करिए ना, आप कितना देर आप कर रहे हैं, आप अभी से लग जाइए। और ये याद रखिएगा कि जब आप रीजनिंग और हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट नजर उठा के देखना भी नहीं है क्या पूछ रहा है जीडी में। अभी मेरे पास समय है ना एग्जाम होने में, 20 दिन 25 दिन 1 महीना का आप समय लीजिए और उसमें आप रीजनिंग का ये 20 क्वेश्चन और हिंदी का 20 क्वेश्चन आप कर लीजिए। किसी भी क्लास कोचिंग बहुत ज्यादा भटकने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो आप में मोटिवेशन आएगा ना, क्या मोटिवेशन आएगा कि हम लगभग 35 नंबर कवर कर चुके हैं और 80 में से आप 35 घटाइएगा और कुछ और 35 नंबर आप स्कोर कर लेते हैं 2 और सब्जेक्ट में, आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा, आप रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा दुनियादारी आपको देखने का जरूरत भी नहीं है, आप इतना आसानी से कर सकते। लेकिन फिर भी आप क्या सोचेंगे कि नहीं हमको और भी ज्यादा बताइए, ऐसे करिए वैसे करिए। बताने का हम रोज एक वीडियो आपको दे देंगे, लेकिन मेरा वीडियो इंपॉर्टेंट ही आता है, वही आता है। हम हमेशा से, मेरे देखिए कितना भी वीडियो पे कमेंट आता रहता है कमजोर स्टूडेंट का कि कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा, शुरुआत कैसे करें, ये कैसे करें। शुरुआत करने का एक तरीका होना चाहिए, वो तरीका अब आप क्या करेंगे, आपका मैथ कमजोर है, ठीक है, मैथ कमजोर है और मैथ आप पूरा बर्डन ले लिए, इसका क्लास भी पकड़ लिए, मैथ का फाउंडेशन क्लास, और खुद से पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए, तो 20 नंबर की जगह 40 नंबर तो आपको दे दिया नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और 20 नंबर को आप पढ़ते पढ़ते इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, क्योंकि मैथ अच्छा खासा थोड़ा सा हार्ड होता है, सबके लिए हार्ड होता है। अब एक्सेप्शन तो होंगे ही, किसी के लिए इजी भी होगा, लेकिन जिनके लिए हार्ड है वो मैथ से अगर शुरुआत करेंगे तो वो तोड़ देंगे दम, जीके जीएस तक जाते जाते, रीजनिंग तक जाते जाते, हिंदी इंग्लिश तक जाते जाते, तो फिर कहां से रिजल्ट दे पाएंगे? ये 20 नंबर से कितना ही वो कर पाएंगे, ये भी पॉइंट है। तो यहां पे आपका मनोबल टाइट रहे, उसके कारण आप रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश भी आप कर सकते हैं, सीबीएसई के हैं तो कोई एक ही तो करना है दोनों में से, ये दोनों कर लेते हैं तो आपको लगभग समझ में आया कि हम बहुत अच्छा 50% हम स्कोर कर चुके हैं। और उसके बीच में आपको मैथ और जीके जीएस को देखना भी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हम रीजनिंग और हिंदी पे पूरा पकड़ बनाना चाह रहे हैं और हमको रिजल्ट देना है। और इसी स्ट्रेटजी के साथ पिछले बार कई सारे लोग हमारे एसएससी जीडी में रिजल्ट दे चुके हैं, क्योंकि सबको पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है। पढ़ना सबको आता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे वो आसान हो जाएगा, यही तरीका तो सरकारी नौकरी दिलाता है और यही आपको हम बता रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या करिएगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर तो आप लोग कर ही दीजिएगा बिना बोले, लेकिन जुड़े इसलिए रहिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम अगर लाएं कि मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जीके जीएस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए हो जाए, ठीक है, अच्छा हो जाए। उसके बाद बात करते हैं, और इसमें सबसे बड़ा महत्व क्या रखेगा पता है, प्रीवियस ईयर। इतना ना एसएससी जीडी का इतना ना एग्जाम हो चुका है कि वो क्वेश्चन अब कहां से नया नया बनाएगा, यही आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं वो सब क्वेश्चन को आप टारगेट लेकर के चलिए। और क्वेश्चन कैसे बनाना है, जब आप रीजनिंग को पढ़ने बैठे थे और जब आप हिंदी को पढ़ने बैठे थे, उसी समय आपका काम है कि रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन हिंदी से या इंग्लिश से पूछे गए हैं, वो हम देखते भी चल रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया था और ऐसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन का जवाब ये था, ये क्वेश्चन ऐसे बन जाता। ये आपका प्रैक्टिस को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि कुछ हम बता दें आपको, इसके लिए आसान होगा आप लोग के लिए, ये पूजा पब्लिकेशन का देखिए आ चुका है, पूजा पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सॉल्व पेपर पिछला 40, यहां पे देखिएगा जितना भी क्वेश्चन हुआ है ना जीडी में, लगभग बेहतरीन क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से, वो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के रूप में 40 सेट सॉल्व पेपर का दिया गया है और व्याख्यात्मक सहित है, यानी कि मैथ का हो गया, जीके जीएस का, सबका व्याख्या के साथ आपको यहाँ पे बता दिया गया है। ये छोटा सा किताब खरीदने से आपको बहुत बड़ा फायदा इसलिए होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछता है। हम रीजनिंग पढ़ तो रहे हैं लेकिन पूछता क्या है, ये किताब आपको बता देगा कि हम प्रीवियस में क्या पूछे हैं और क्या पूछने वाले हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे देंगे। अच्छा किताब है, प्रीवियस ईयर आपका अच्छा हो जाएगा इससे, ठीक है, इसको आप जरूर परचेज कर लीजिएगा जितने भी लोग हैं, बेहतर होगा। एसएसजीडी का स्पेशल है तो बहुत ही ज्यादा फायदा का आपको करने वाला है। और इस किताब से मतलब ये होगा ना कि आपको पढ़ने का दिशा भी समझ में आएगा। रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है डीपली, अब 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन कितना पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, ये किताब आपको बता देगा। इसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है, जरूर आप लोग परचेज करके इस किताब को लगाइए। छोटा सा किताब है और रिजल्ट अगर दे देता है तो कितना बड़ा बात हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट होगा मैथ का और जीके जीएस का, क्योंकि अभी तक आप रीजनिंग और हिंदी को कंप्लीट कर चुके हैं।
आपको हम 1 महीना का समय दिए इसको कंप्लीट करने के लिए, और हो जाएगा। जो भी लोग करेंगे नीचे जरूर कमेंट करिएगा, मेरा हो चुका है। और अब आपका बारी आता है मैथ और जीके जीएस का। अब आपसे हम पूछते हैं कि मैथ और जीके जीएस में आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं, जल्दी से बताइए। कुछ लोग होंगे बोलेंगे मेरा मैथ मजबूत है, लेकिन जो लोग होंगे कि जीके जीएस और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से भी 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन में से, तो जीके जीएस भी एक अपने में महासागर है और मैथ भी अपने आप में एक महासागर है। लेकिन मैथ के लिए आपको थोड़ा सा कम यही आपको मतलब मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अरिथमेटिक से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब लाभ हानि से क्वेश्चन आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीएस से क्वेश्चन आएगा, एवरेज से क्वेश्चन आएगा। अर्थमेटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नल टंकी से, और ये सब क्वेश्चन काफी अच्छा होता है, ठीक है। इसके कारण आपको क्या होगा ना कि मैथ में कम मेहनत करके भी आप आगे निकल सकते हैं। मतलब 20 में से कम 13, 14, 15 स्कोर तो कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगर किसी में होता है तो वो जीके जीएस में होता है, जीके जीएस। तो हम मानते हैं कि सबसे पहले आपको रीजनिंग और हिंदी पर मेहनत करना चाहिए, उसके बाद मैथ पे मेहनत करना चाहिए, और सबसे लास्ट में आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स पे मेहनत करना चाहिए अगर समय बचे तो, क्योंकि सब में क्वेश्चन समान है और मार्क्स भी समान है। 20 क्वेश्चन ही सबसे है, 40 नंबर ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में दिया जाएगा, यह भी आप ध्यान रखिएगा। जिसके कारण क्या होगा कि जीके अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो इसमें समझना थोड़ा सा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है। अब साइंस पढ़िएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आता है। करंट अफेयर्स का एक अलग दुनिया है। पिछला 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 महीना आप पिछला 6 महीना पढ़ते हैं तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आपका मैच करने का संभावना होता है। और कई सारे लोग तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे भी नहीं, करंट अफेयर्स का मेहनत तो रीजनिंग पर कर देंगे, करंट अफेयर्स का मेहनत तो हिंदी पर कर देंगे। हमको स्कोर करना है, हमको विद्वान नहीं बनना है कि तुम करंट अफेयर्स जानता है कि नहीं बताओ, करंट अफेयर्स जानेगा तभी तुम्हारा एसएसजीडी निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं, ये सब भ्रम जाल में मत रहिएगा। आप अपने से अगर तैयारी करने बैठते हैं तो इस तरीके को फॉलो करिए। इस वीडियो को 10 बार देखिए, अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलता है, ये समझ में नहीं आता है कि हमको करना कैसे है, तो आप समझिए इस चीज को और करने बैठिए, आराम से क्लियर होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बार अगर नहीं भी हो पाया, नेक्स्ट बार आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप कर रहे हैं और वो आप स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं जो मैक्सिमम छात्र करके एसएससी जीडी का जॉब ले चुके हैं। वो आप भी उस मतलब रॉ में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जीके जीएस करंट अफेयर्स को करने के लिए 20 नंबर यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आप देखें करीब करीब 8 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपका जीके से आएगा, और यहाँ पे 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जीएस से आएगा, बाकी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आने वाला है। तो यहां भी मेहनत कर सकते हैं। देखिए, अब बताने का इसका भी बुक आप लोग के पास है ही। कई सारे लोग तो मतलब वीडियो देख रहे हैं जो कि मैक्सिमम वैकेंसी का तैयारी करते हैं, तो आपको हम पहले ही बताए थे, पूजा पब्लिकेशन का जीके जीएस का ये बुक है, मैक्सिमम लोगों के पास है। इससे आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जब भी आपको मन करे जीके जीएस पढ़ने का, आप इस बुक को पढ़िएगा, बेहतरीन होगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। और सिर्फ जीडी में ही नहीं, जितना भी आपका एग्जाम है ना, वो सब में ये काम करने वाला है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। जीके जीएस का पूरा चैप्टर ही इसमें दिया गया है, और विविध भी काफी बेहतरीन से दिया गया है। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जीके जीएस का जहां भी बात होगा, आपका ये बुक हमेशा आपके साथ रहेगा और क्वेश्चन को बनाने में आपका हेल्प करेगा। पढ़ने में भी मजा आता है, जितने भी लोग पढ़ते हैं, खुद भी इसका अध्ययन करते हैं, काफी बेस्ट है, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। बाकी बच गया आपका रीजनिंग, को आपको बोले खुद से कर लीजिए यूट्यूब से, हिंदी आपको खुद से करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये प्रत्येक चैप्टर का हम अलग अलग वीडियो बनाएं कि कहां कहां से क्वेश्चन आता है और कितना देर में आपका खत्म हो सकता है, कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप नीचे कमेंट करिए। जितना ज्यादा कमेंट आएगा उतना ही जल्दी वो वीडियो आपका आ जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना एसएससी जीडी के लिए आपको जरूरी है। पढ़ लीजिएगा, रिजल्ट हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। अभी का ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस कारण से आपको नहीं बताया, लेकिन जरूरी है वो भी बताना। नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो आ जाएगा। डेली 6 घंटा का स्टडी कम से कम आपको करना पड़ेगा। 6 घंटा का स्टडी में आपको कैसे करना है? अब डेली 6 घंटा का स्टडी में आपको चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट रीजनिंग और हिंदी। कब तक? 1 महीना तक। जब 1 महीना पूरा हो गया, फिर से हम 6 घंटा का ही स्टडी कर रहे हैं, और 7 करिएगा 8 करिएगा तो आपका फायदा है। कम से कम इतना हम आपसे मांग रहे हैं, 6 घंटा का स्टडी। फिर जब 1 महीना के बाद तो मैथ पर, जीके जीएस पर, अगर मैथ कर रहे हैं तो दिन भर मैथ ही बनाइए, मैथ को खत्म कर दीजिए, 20 नंबर छूटना नहीं चाहिए। फिर जीके जीएस कर रहे हैं तो जीके जीएस को पूरा करिए, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन पहला महीना रीजनिंग और हिंदी को कंफर्म करिएगा। ये हम चाहते हैं कि स्कोर आप अच्छा से कर लें। उसको करना कैसे, यहाँ पे रूल भी लिख दिया, रीजनिंग प्लस हिंदी को आपको पहले करना है। हिंदी की जगह इंग्लिश भी कर सकते हैं, जिसका इंग्लिश करना है इंग्लिश कर लीजिएगा, हिंदी करना है हिंदी कर लीजिएगा। और दूसरा बार में जब उठना है तो मैथ और जीके जीएस को पकड़ के तोड़ देना है, यानी कि पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को खत्म करना। बुक भी आपको बता दिए, और प्रीवियस ईयर का जो आपको किताब बताए हैं वो भी बेहतरीन है, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा एक बार। चारों सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको वहां पे समझ में आएगा कैसे पूछा जाता है। यही प्रीवियस ईयर आपके साथ रहेगा। बहुत सारा क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से मैच कर जाएगा, सेम क्वेश्चन दे देता है। कहां से लाएगा क्वेश्चन? इतना ना शिफ्ट में एग्जाम होता है, इतना ना बार एग्जाम हो चुका है कि क्वेश्चन मैच भी बहुत बार कर जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन का लेवल आपका 10th का होगा, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुछ हार्ड क्वेश्चन तो होंगे ही, 80 में से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बनेंगे ही नहीं, ये दिया ही जाता है एग्जाम में। आप बोलिएगा इतना हार्ड क्वेश्चन तो आया था, 15 क्वेश्चन हार्ड नहीं देगा तो सब 80 नंबर बना देगा, तो फिर रिजल्ट कैसे देगा। तो 15 क्वेश्चन को छोड़ने का कला भी होना चाहिए, लेकिन 75 क्वेश्चन को 65 क्वेश्चन को बनाने का ताकत भी आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज जरूरी होता है। कट ऑफ क्या होगा, तो 130 से 140 नंबर करीब में अगर आप हैं, आपका प्रैक्टिस सेट में इतना आ रहा है, अगर आप इतना स्कोर कर पाते हैं 130 से 140, तो बेहतरीन आपका एसएसजीडी में सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 130 नंबर से 140 नंबर के बीच आपको लाना होगा एसएसजीडी में। भीड़ बढ़ता है तो कट ऑफ ज्यादा जाने का संभावना बढ़ता है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट तो भूलिएगा ही मत, 60 मिनट में आपको क्वेश्चन हल करना है। कितना, 80 क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से आ रहा है, तो अलग अलग क्षेत्र से है, जीके से भी है, जीएस से भी है ना, रीजनिंग से भी, मैथ से भी है, हिंदी से भी है या इंग्लिश से भी है। तो ये सबको हल करने के लिए आपको मात्र 1 घंटा का समय दिया जा रहा है, और निगेटिव मार्किंग भी आपके साथ में है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। ये कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकता है, ये कोई भी चीज, अगर आपको आपका पढ़ने का तरीका पता हो गया, यानी आपको पता हो गया कि हम रीजनिंग को पकड़ सकते हैं, रीजनिंग बहुत ईजी है, पहले कर सकते हैं, हिंदी बहुत ईजी है, वहां से हम 35 स्कोर दोनों मिलाकर के कम से कम कर सकते हैं, तो फिर रिजल्ट आप जरूर देंगे। आप रिजल्ट के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं, कोई भी रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, बस आपको एक तरीका पता होना चाहिए था, वो हम बता दिए। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा कैसे कैसे करना है, और करना शुरू करिए। हम आपके साथ हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा, कमेंट नीचे जरूर कर दीजिए कि टॉपिक वाइज वीडियो लाइए, कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब बता देंगे। आप खुद से इसको नहीं निकालेंगे तो फिर हमको बोलिएगा। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका होगा, लाइक वगैरह कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, और शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा ताकि बेहतरीन हो, सब जान जाइए स्ट्रेटजी और अच्छे से तैयारी करने में लग जाए। ठीक है, अपने दोस्त वगैरह को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।